हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 फ्रॉम न्यू बुक एंड एग्जाम्पल 3 फ्रॉम ओल्ड बुक चैप्टर सर्कल्स. AB is the diameter of circle. CD is the chord equal to the radius of circle. AC and BD when extended intersect at point E. Prove that angle AEB 60 डिग्री. फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में. तो यहाँ पे हम क्या क्या यूज करने वाले हैं थ्योरम्स वो समझ लें. एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है. ठीक है, एक तो हम ये यूज करेंगे. सेमी देखो ध्यान से, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और मैंने ए बी एक कॉर्ड बनाई. ए बी कॉर्ड इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ए बी डायमीटर से ऊपर एक सेमी सर्कल बन रहा है, नीचे एक सेमी सर्कल बन रहा है और एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है. ठीक है, कोई भी एंगल बना दो सेमी सर्कल में इस कॉर्ड से, ए बी कॉर्ड से, ये सब 90 डिग्री होंगे. नीचे बना लो चाहो तो, एंगल इन अ सेमी सर्कल. ठीक है, ये हम यूज करेंगे यहाँ पर. एक तो ये यूज करने वाले हैं और हम एक थ्योरम और यूज करने वाले हैं, उसको भी समझ लो. सपोज आपके पास एक कॉर्ड है, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, दिस एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये डबल होता है, मतलब अगर ये 60 है तो ये 30 होगा. ठीक है, सेंटर पे एंगल डबल होता है. ये जो कॉर्ड है ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे 60 डिग्री और यही कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कितना एंगल सबटेंड कर रही है, हाफ. सेंटर पे डबल होता है. एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. ठीक है, तो हम इनको यूज करेंगे यहाँ पर. चलो, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस. हमें दिया हुआ है CD इज इक्वल टू रेडियस. तो ट्राइंगल COD देखो, इन ट्राइंगल COD CD इक्वल टू रेडियस. ठीक है, CD इज इक्वल टू रेडियस और रेडियस क्या है, OD एंड OC. ठीक है, OD एंड OC आर रेडियस. OC रेडियस है, OD भी रेडियस है और CD भी रेडियस के इक्वल दे दिया. इसका मतलब CD इक्वल टू OC इक्वल टू OD. दैट मीन्स ट्राइंगल COD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स इक्वल. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 होंगे. ठीक है, ये भी 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 होगा. क्लियर, ईच एंगल 60. अब हम उसमें से कौन सा लिखें वो देख लेते हैं. आगे देखो, BD कॉर्ड से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला. BD कॉर्ड से सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, BD से ये एंगल बन रहा है और CD से कौन सा एंगल बन रहा है, CD से ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री. उससे नहीं होगा. देखो एक बार किससे होगा ये एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल, वो हम बाद में यूज करेंगे. देखो इसको हम समझते हैं. अगर आपने CD कॉर्ड ली, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और CD कॉर्ड है. ठीक है, तो CD कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री. एंगल COD इज 60 डिग्री. अब ये वाली कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना करेगी, उसका हाफ. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे ये करेगी उसका हाफ, क्योंकि सेंटर पे डबल होता है. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं पे भी ले लो 30 डिग्री आएगा. यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो 30 डिग्री आएगा, या यहाँ पर ले लो, जो आपका फिगर है ये 30 डिग्री होगा. क्लियर हुआ. तो यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा क्योंकि ये 60 है. ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं. अगर COD 60 डिग्री है तो एंगल CBD will be half of 60, that is 30. रीजन लिखो, रीजन पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. एंगल सबटेंडेड, इसको कंप्लीट लिख लेना. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सेंटर पे एंगल डबल होता है. ठीक है, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. अब हम दूसरा थ्योरम यूज करने वाले हैं. एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल अभी थोड़ी देर पहले समझाया था. एंगल इन अ सेमी सर्कल, AB से ऊपर सेमी सर्कल बन रहा है. ठीक है, तो एंगल ACB 90 होगा. रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल ACB इज 90 एंगल इन अ सेमी सर्कल. अब ACE स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो, ACE स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये एंगल भी 90 होगा लीनियर पेयर से. ठीक है, एंगल ECB भी 90 होगा. रीजन लीनियर पेयर. अब हम ट्राइंगल लेते हैं
हम ट्राइंगल लेते हैं ECB, इसमें हम एंगल सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ट्राइंगल ECB, इन ट्राइंगल ECB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. एंगल ये वाला ECB प्लस दिस एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल BEC या हम लिखें CEB इज 180. ठीक है, इसमें से हमारे पास क्या है ECB 90 है प्लस 30 प्लस एंगल CEB इज 180. ये हो गया 120 प्लस एंगल CEB is 180. So angle CEB is 180 minus 120, that is 60. अब ध्यान से देखिए CEB कौन सा एंगल, ये इस एंगल को हम AEB तो लिख सकते हैं, CEB को हम AEB भी तो लिख सकते हैं क्योंकि वही तो एंगल है. दैट मीन्स एंगल AEB is 60 डिग्री और हमें यही प्रूव करना था.